सत्ता विरोधी जिस लहर की वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, वो कुछ दिनों में नहीं बनी थी। कहा जा रहा है कि यह माहौल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की 2.5 साल की सक्रियता का नतीजा है। दिल्ली में विकास को गति देने के लिए उनकी भागदौड़ और शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेना आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बन गई। चुनाव प्रचार के दौरान तो यह चर्चा आम हो गई थी कि जब यह सरकार एलजी और केंद्र सरकार की वजह से काम कर ही नहीं पा रही है तो फिर उसे वोट दिया ही क्यों जाए। और अक्सर ऐसा देखा भी गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार यह कहते नजर आती थी कि हम तो काम करना चाहते हैं मगर एलजी फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस से 15 साल लंबी सत्ता छीनकर 2013 में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाई। तब दिल्ली के एलजी नजीब जंग थे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एलजी ने अपने एक्शन से आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई और उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले शपथ लेते ही एलजी वीके सक्सेना धौला कुआं से एयरपोर्ट के दौरे पर निकल गए थे। वहां की बदहाली पर सरकार को घेरा। सराय काले खां बस अड्डे के सामने पड़े मलबे के ढेर को डीडीए से साफ करवाया और बांसेरा जैसा पिकनिक स्पॉट बनवाया। कूड़े के पहाड़ हटाने में जुट गए, लेकिन आप सरकार को परेशानी होने लगी। फिर आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर एलजी की इस कोशिश को रुकवा दिया। एलजी ने यमुना की सफाई का भी बीड़ा उठाया तो आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर यहां भी स्टे ले लिया। फिर नजफगढ़ के नाले की सफाई शुरू करवाई तो आप सरकार को यह भी रास नहीं आया। सरकार ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। फिर सरकार लगातार यह आरोप लगाने लगी कि एलजी चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं, जबकि एलजी एक जगह से रोके जाने पर दूसरा काम करने में लग जाते थे। तो फिर सवाल यह उठने लगा कि क्या वाकई एलजी साहब काम नहीं करने देना चाहते हैं, और अगर नहीं करने देना चाहते हैं तो फिर वो खुद सारे कामों में आगे क्यों रहते हैं। खैर, जब आबकारी घोटाला, फीडबैक यूनिट, डीटीसी घोटाला और क्लासरूम घोटाले की फाइलें आई तो एलजी ने तत्परता से उनकी जांच को आगे बढ़ाया। फिर यमुना में बाढ़ आई तो एलजी ने यमुना में सिल्ट का मुद्दा उठाया और शहर में जगह जगह हुए जल भराव पर आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार एलजी को रोकने में लगी रही, जबकि एलजी कॉरपोरेट घरानों की मदद से G20 के दौरान भी दिल्ली को संवारने में कामयाब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि एमसीडी की खींचतान और केजरीवाल के जेल जाने पर भी एलजी ने बहुत समझदारी से काम लिया। यहां भी सरकार की छवि प्रभावित हुई। तो यह थी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाम दिल्ली के एलजी की कहानी और खींचातानी। कहा जा रहा है कि ये सब वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लगातार घिरती रही और आखिर में इसका परिणाम क्या हुआ, यह अब आप सरकार और दिल्ली के लोगों के सामने है।